बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब नीतीश कुमार का सीधा ध्यान 2024 और 25 के चुनाव पर पड़ गया है। नीतीश कुमार ने बीते ही दिनों मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि 2014 वाले नीतीश कुमार नहीं, अब 2024 वाले नीतीश कुमार हो गए। इससे ये स्पष्ट हो गया था कि नीतीश कुमार का ध्यान अब पूरी तरीके से प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर के है। क्या नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे? अब लगातार ये प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुट गए हैं। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने के बाद विपक्ष को एकजुट करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुट चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम विपक्ष को एकजुट करेंगे। तमाम विरोधी दलों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। कल तक एनडीए के साथ रहने वाले नीतीश कुमार अब विपक्षी पार्टी के नेता हो गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम एक कोशिश करेंगे कि देश भर में संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो, एक साथ मिलकर चले तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत लोगों का फ़ोन इस संबंध में आ रहा है। हम लोग पॉजिटिव काम करेंगे। बिहार में कैबिनेट विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं, बहुत जल्द ये तय हो जाएगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रक्षाबंधन के पर्व पर उन्होंने पेड़ को राखी बांधा और एक नई संदेश दी, और अब विपक्ष को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव भी सोनिया गांधी से बीते दिनों दिल्ली में मुलाकातें कर रहे हैं। यानी कि अब विपक्ष सभी देश भर के सभी विपक्ष एकजुट होकर के 2024 के इलेक्शन की तैयारी जो है वो पूर्ण रूप से तैयारी शुरू कर चुका है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पूर्व में भी एनडीए से अलग हुए थे। प्रधानमंत्री पद के लिए ही, प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार पहले भी एनडीए से अलग हो चुके हैं, और इस बार फिर से प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार अब एकजुट हो रहे हैं। यानी कि और विपक्षी दल के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब बातों को छोड़िए। ईडी और सीबीआई से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी किसी चीज़ का दुरुपयोग करेगा तो जनता एक एक चीज़ का जवाब जो है वो देगी। भाजपा नेताओं द्वारा बिहार में जंगल राज की शुरुआत कहे जाने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तो उन्हें उनकी पार्टी और ऊँची जगह मिलेगी। जिसको जो बोलना है बोलते रहने दीजिए, बोलते रहना काम है। भाजपा से अलग होने का निर्णय क्यों लिया, इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम लोगों की यही इच्छा थी। हम लोग एनडीए से अलग हो गए, वे अब अकेले बच गए हैं। हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग समाओं में टकराव पैदा करके उनका फ़ायदा लेना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का Z+ सुरक्षा दिए जाने के सवाल पर कहा कि इस पर क्यों किसी को आपत्ति होगी, वे उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव द्वारा रोजगार दिए जाने से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। 7 निश्चय योजना के तहत लोगों में काम किया है। हम लोगों ने 2015-16 में जो तय किया था उसके अलावा और भी कई काम किए हैं। उसी का दूसरा चरण भी काम हम लोग कर पाएंगे। अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि संवैधानिक प्रावधानों तहत केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्धारित है। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम देश भर के विरोधी दलों को एक साथ करने के जुट गए हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल अब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी जो है वो लीडिंग करेगी। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में जो है गुस्सा था, जिसके वजह से ये तमाम चीज़ें बिहार में हुई हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।